नमस्कार, मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील राष्ट्र की, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आए हुए हैं। आज हम अपने इस आइपा के मंच पर एक ऐसे शख्सियत व्यक्ति को ला रहे हैं जो कम उम्र में ही भारत के 21 राज्यों में अपने योग पताका का ज्वाला फैलाने के साथ साथ अपने नामों को विदेशों में भी चर्चित किए हुए हैं। हम बात करते हैं योग गुरु, युवा योगाचार्य स्वामी ज्वाला जी की, जिनके चर्चे आज युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी के चेहरे पर रहते हैं। अपने योग क्रिया के जरिए लोगों के अंदर योग क्रांति की ज्वाला ज्वलाने वाले योगी ज्वालाचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कम ही उम्र में इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है, शायद ही वह कम ही लोगों को मिल पाता है। आइए हम रूबरू करा रहे हैं योगाचार्य ज्वाला जी से। धन्यवाद, थैंक यू सर। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आइपा के इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को, जो तमाम युवाओं को बोलने का एक मौका देती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर हमारे सामाजिक लोग हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत विकास कर रहा है या फिर समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यह मंच उनका आभार और उनका स्वागत करते हुए उनको सदा आमंत्रित करता रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आइपा के इस मंच को कि जिन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का एक शुभ अवसर और एक मौका दिया। ज्वाला जी, आप कम उम्र में ही आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, कई राज्यों में भी जा चुके हैं। आखिरकार आपने इस अल्प आयु में योग को ही क्यों चुना है? हर एक व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, कोई न कोई एक लक्ष्य होता है, कोई न कोई एक ध्येय होता है। हम सभी समाज में कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं और कहते हैं जब हम आए जग में, जग हँसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हँसे जग रोए। तो यहाँ से कुछ ऐसा करके जाना है कि जाने के बाद भी हमें और आपको दुनिया याद रखे, हमारे नेक कार्यों के लिए, हमारे सत् कार्यों के लिए और हमारे अच्छे कार्यों के लिए। तो हमें लगता था कि हम समाज में कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज को स्वास्थ्य भी मिले, समाज को एक दशा भी मिले, एक दिशा भी मिले, जिससे हमारा समाज भी ग्रोथ करे और समाज में रहने वाले लोग रोगों से, दोषों से, दुखों से, व्याधियों से मुक्त भी रह सके। इसलिए हमने अल्प आयु में ही योग की मार्ग को चुना। योग क्रिया को भारत के 21 राज्यों में फैलाने के साथ वहां का भ्रमण कर चुके युवा योगाचार्य ज्वाला सिंह 21 राज्यों में अपने चहेते लोगों के बीच में तो चर्चित है ही, सुर्खियों में है ही, विदेशों में भी इनके नाम के चर्चे हैं। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया है, आप बताएंगे? देखिए, हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस भारतीय संस्कृति को, कल्चर को अपना रहे हैं, आज केवल भारत के ही नहीं अपितु विश्व के कोने-कोने में भारत के इस योग की डंका बज रहा है और भारत की इस कल्चर का, भारत की जो हमारी कल्चर है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की संस्कृति है, आज उसको सारी दुनिया अपना रही है। और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि भारत के 21 राज्यों में जब मैं गया, चाहे वो उड़ीसा रहा हो, महाराष्ट्र रहे हो, झारखंड रहे हो, बिहार रहा हो, कहीं भी जब मैं गया तो मुझे कभी भी कहीं भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे लगा कि योग में ये आखिर ऐसा है क्या कि सारे लोग मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सारे लोगों का जो एक भाव था, जो एक स्नेह था, क्योंकि वो योग से जुड़े हुए लोग थे और हमें उन्हें योग से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। इसलिए न तो हमें कभी कहीं कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई, न कभी हमें ये महसूस हुआ कि ये हमारे अपने नहीं है या हमें उनमें अपनत्व की भावना दिखाई ही न दी। तो योग तो एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को वामन से विराट एवं पुरुष से महापुरुष बनाने की एक अद्भुत विद्या है, जो भारत की देन है। तो हम इस योग की बल पे, इस योग की माध्यम से ही लोगों को जागरूक भी करने का कार्य करते हैं और हम उनको ये बताते हैं कि योग एक ऐसा विषय है, योग एक ऐसा क्षेत्र है और योग एक ऐसी साधन है जिससे आप सर्वज्ञ और सर्वत्र अर्जित कर सकते हैं। ज्वाला जी, आप 21 राज्यों का भ्रमण करने के साथ साथ जैसा कि आप बताते हैं कि आपके चाहने वाले भारत के
अलावा अन्य दूर देशों में भी हैं। आखिरकार ऐसा आपने क्या किया है कि भारत के साथ-साथ विदेशों में भी आपके चाहने वाले, आपके योग से जुड़े हुए आपके तमाम समर्थक, अनुयायी, शिष्य भी हैं? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और हमें लगता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य को अपना प्रोफ़ेशन या फिर कार्य को हम अपना पैशन बना लेते हैं, कहते हैं ना हमें किसी एक चीज़ से प्रेम होता है। आज के समाज में हर किसी को किसी न किसी से स्नेह है, किसी न किसी से प्रेम है, कोई व्यक्ति से प्रेम करता है, कोई वस्तु से प्रेम करता है, परंतु हमें जो हमारी प्रेम है, जो हमारा स्नेह है, वह योग से है। हमने योग में ही जीवन को जीना सीखा है और योग से हमने बहुत कुछ अर्जित भी किया है। हम कहना चाहते हैं कि हमने योग से जो अर्जित किया है, कहते हैं ना रुपया, पैसा, धन, दौलत, सुख, संपदा तो हर कोई कमा सकता है, परंतु व्यक्ति कमाना, मानवता कमाना, रोते हुए के चेहरे के एक भाव को समझना और उस पे मुस्कान लाने का जो कार्य करना, ये मेरा एक उद्देश्य रहा है और इसी के माध्यम से हम देश ही नहीं अपितु विभिन्न देश हम कह सकते हैं हम वियतनाम हो सकता है, नीदरलैंड हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे आपने कहा बड़ा अच्छा शब्द कि आपके चाहने वाले, आपके अनुयायी रहते हैं, मगर हम किसी को अपना शिष्य नहीं समझते। जिस गुरु से हमने शिक्षा ली वो कभी हमको अपना शिष्य नहीं बनाया। वो कहते थे हम शिष्य नहीं बनाते, हम तो गुरु बनाते हैं और गुरु वही होता है जो अपने जैसा बना दे। तो हमने जहाँ भी मैं भ्रमण किया, जहाँ भी मैं गया, जहाँ भी लोग हमसे जुड़े, चाहे वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, किसी भी तरीके से लोगों ने हमें जाना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि हमारा जो एक योग का विषय है, यह बहुत ही व्यापक है, यह बहुत ही विशाल है। इसकी कोई समय सीमा नहीं, इसका कोई एरिया नहीं, यह इतना ज़्यादा व्यापक है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो कार्य के प्रति एक निष्ठा और कार्य के प्रति एक लगाव होना चाहिए। हमारे सोने के 6 घंटे के अलावा जो बाकी के मेरे 18 घंटे होते हैं, वो हर कार्य मेरा योग से होता है। मेरे माता-पिता हो, मेरे भाई-बहन हो, मेरे चाहने वाले हों या जो भी मेरे साधक गण हो या मेरे जो सहयोगी हैं, वो हमेशा हमें जब भी कार्य करते हुए पाए हैं, हम केवल योग के कार्य के अलावा दूसरा कोई मेरा कार्य नहीं, यही मेरा जीवन का ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है और इसी पैशन को अगर कोई व्यक्ति अपना ले, हमने कहा ना कि एक भाव होना चाहिए, हर काम से प्रेम होना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है तो वह उसका जो काम होता है वह उच्च कोटि का काम हो जाता है और उस बीच में कोई आता है तो वो भी बाधा नहीं होती है। वो सारी बाधाओं को आप पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।